ताज हिलते हैं। जिस दिन आपने 100 असदुद्दीन ओवैसी खड़े कर दिए तो तब तो ताज तो हिलेंगे ही हिलेंगे, इस मुल्क की हुकूमत करवटें लेंगी। एक बंद मुट्ठी बनकर इत्तेहाद के रास्ते पर चलकर हमको आज करवट लेना है। और मेरे भाइयों, तारीख गवाह है, जब जब इस कौम ने करवट ली है तो उसने एक नई तारीख लिखी है। खंडवा में एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं के लिए किसी उत्सव से कम नहीं था। एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन अली के आगमन पर शहर में जबरदस्त जोश और उत्साह देखने को मिला। जगह जगह कार्यकर्ताओं ने फूलों की मालाओं से उनका स्वागत किया, नारे लगाए और पूरा शहर ओवैसी जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद, मोहसिन अली जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। हर तरफ से एक ही आवाज आ रही थी, हम हैं ओवैसी के सिपाही, हम हैं इंसाफ के रखवाले। मोहसिन अली जब मंच पर पहुंचे तो भीड़ ने खड़े होकर तालियों और नारों से उनका स्वागत किया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत सलाम के साथ की और कहा, हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक आंदोलन है। यह आंदोलन हक की लड़ाई का, संविधान की रक्षा का और गरीबों की आवाज़ बुलंद करने का है। उन्होंने कहा कि आज देश में हर कमज़ोर तबके को, हर नौजवान को, हर बेरोजगार को अपनी ताकत पहचाननी होगी। एआईएमआईएम वही आवाज़ है जो संसद से लेकर सड़क तक हक और इंसाफ की बात करती है। हमारी पार्टी का मिशन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व में देश के हर कोने तक पहुंचना है। ओवैसी साहब ने हमें सिखाया है कि डर कर नहीं, डट कर बोलना है, संविधान की बात करनी है और हर नागरिक के हक के लिए खड़े होना है। हम सियासत में सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं हैं, हम आए हैं सिस्टम को बदलने के लिए। हमारी लड़ाई किसी जात या मजहब के खिलाफ नहीं बल्कि नाइंसाफी के खिलाफ है। मोहसिन अली ने खंडवा के युवाओं से अपील की, एआईएमआईएम का झंडा सिर्फ पार्टी का नहीं, इंसाफ का प्रतीक है। हर नौजवान, हर बहन बेटी, हर किसान अपनी आवाज़ बुलंद करे। जब तक मजलूम की आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे तब तक हमारी जंग जारी रहेगी। भीड़ बार बार तालियों की गड़गड़ाहट से उनका साथ दे रही थी। मोहसिन अली ने कहा, हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सिपाही हैं। उन्होंने हमें सिखाया है कि संसद में भी सच्चाई की आवाज़ बुलंद की जा सकती है। एआईएमआईएम किसी के खिलाफ नहीं बल्कि सबके हक के लिए है। खंडवा में इस कार्यक्रम के दौरान प्रदेश भर से कार्यकर्ता पहुंचे। महिलाएं, युवा, बुजुर्ग सभी में जबरदस्त जोश और उमंग थी। कार्यकर्ताओं ने कहा, एआईएमआईएम अब सिर्फ हैदराबाद की नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर शहर की आवाज़ है। कार्यक्रम के अंत में मोहसिन अली ने कहा, हम अपने लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के मिशन को मध्य प्रदेश की हर गली, हर गांव तक लेकर जाएंगे। यह सफर अभी शुरू हुआ है, मंजिल बहुत बड़ी है। और इसी जोश के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। ओवैसी साहब और मोहसिन अली साहब जिंदाबाद। खंडवा में एआईएमआईएम की ताकत का यह नज़ारा बताता है कि अब जनता बदलाव चाहती है और यह बदलाव आएगा हक, इंसाफ और संविधान की आवाज़ के साथ। देखिए इंडिया खबर टीवी की पूरी रिपोर्ट में। ताज हिलते हैं। जिस दिन आपने 100 असदुद्दीन ओवैसी खड़े कर दिए तो तब तो ताज तो हिलेंगे ही हिलेंगे, इस मुल्क की हुकूमत करवटें लेंगी। क्या बात है। इस बातिल हुकूमतों का हमें मुकाबला करना है। एक बंद मुट्ठी बनकर इत्तेहाद के रास्ते पर चलकर हमको आज करवट लेना है। और मेरे भाइयों, तारीख गवाह है, जब जब इस कौम ने करवट ली है तो उसने एक नई तारीख लिखी है। जब जब इस कौम ने करवट ली है, इस कौम ने एक नई तारीख लिखी है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आप ही थे जिसने 1447 साल पहले 33 साल में
पूरे आलम में अपना झंडा सरबरदार कर दिया था और बड़ी बड़ी हुकूमतों को ललकारा था, बड़ी बड़ी हुकूमतों से टकराए थे। और 33 साल में आपने अपने आलम के अंदर, पूरे आलम में अपना झंडा सरबरदार किया कि नहीं किया आपने? वो आप ही के आबो अजदाद थे। मेरे भाइयों, आपने इंसाफ का पैमाना तय किया, आपने जुल्म के खिलाफ खड़े हुए, आपने बराबरी की बात कही, आप हमेशा नाइंसाफी के खिलाफ खड़े रहे। वो कौन था मेरे भाइयों? वो आप ही के आबो अजदाद थे, वो आप ही के बुजुर्ग थे, जिन्होंने एक तारीख पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे आलम के अंदर लिखी। लेकिन आज कहीं ना कहीं हम लोग एहसास कमतरी के शिकार हो गए, मायूसी का शिकार हो गए, जुल्म का शिकार हो गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जुल्म कितना ही हो, मैं आपको बता दूं, जालिम की उम्र लंबी नहीं हुआ करती, जालिम की उम्र लंबी नहीं हुआ करती। और मायूसी को अपने चेहरों से हटा लो। लिखी है जो स्याही से वो तहरीर बदलूंगा, लिखी है जो स्याही से वो तहरीर बदलूंगा। मैं अपने मुल्क के हर बाशिंदे की तकदीर बदलूंगा, मैं अपने मुल्क के हर बाशिंदे की तकदीर बदलूंगा। गली कूचे दर और दीवार वही होंगे, लेकिन इस मुल्क से मायूसी की ये तस्वीर बदलूंगा, लेकिन इस मुल्क से मायूसी की ये तस्वीर बदलूंगा। मेरे भाइयों, आपके बिगड़ इस मुल्क की पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ। इस मुल्क के हिंदुस्तान को आप लोगों की जरूरत है, आप जैसे भाइयों की जरूरत है, आप बुजुर्गों की जरूरत है। आप बुजुर्गों की सरपरस्ती इन नौजवानों को तराश सकती है। आज ये सारे मेरे सामने खड़े हैं, ये सारे मोती खड़े हैं। अगर इनको सही डायरेक्शन, आज इनको एक तस्बीह की तरह, एक मोती की तरह, एक धागे से अगर पिरो दिया जाए तो खुदा की कसम इससे बेहतर माला कोई नहीं होगा, इससे कीमती कोई माला नहीं होगा। सिर्फ हमको उन्हें तराशने और एक धागे के अंदर एक तस्बीह की तरह पिरोने की जरूरत है। आज हम लोग तमाम जो है मसलकों में, फिरकों में, मजहबों में, लीडरों में बटे हुए हैं। आज वक्त है कि हम लोग एक मरकज पे आके खड़े हो जाए। ये लड़ाई आपकी कोई और नहीं लड़ रहा है, ये लड़ाई सिर्फ एक लीडर हिंदुस्तान के अंदर लड़ रहा है, जिसका नाम सदर असदुद्दीन ओवैसी। मेरे भाइयों, उनकी ताकत को मजबूत करो, उनके हाथों को मजबूत करो, उनके कंधों को मजबूत करो। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके लिए एक ऐसा लीडर आपके मुल्क के अंदर दे दिया है जो सदियों में मिला करता है, जो सदियों में मिला करता है। आज आप बड़े खुशनसीब हैं कि आपको असदुद्दीन ओवैसी मिल गया। लोग तरस रहे हैं लीडरशिप के लिए, लोग सोच रहे हैं कि कोई कौम के अंदर लीडर पैदा हो जाए। आपके अंदर, आपके पास वो लीडर पैदा हो चुका है। उसको देखिएगा, ईमानदारी से, इस्तेकामत के साथ, होशो आवाज में, पूरी ताकत के साथ उसका साथ देंगे कि नहीं देंगे मेरे भाई? देंगे। देखिए, जो मैंने बातें करी सब दिल से करी, इसलिए एक शेर दिल के ऊपर अर्ज कर देता हूँ कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। यूनान और मिस्र और रोम सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है लेकिन नामो निशा हमारा, बाकी मगर है लेकिन नामो निशा हमारा। मेरे भाइयों, आपको कोई नहीं मिटा सकता, आपको कोई नहीं दबा सकता। आपके ऊपर तमाम जुल्म और ज्यादती करने के बाद भी मैं यकीन दिलाता हूं आपको कोई खत्म नहीं कर सकता। अजीम रहनुमा ने कहा था कि लिमिटेशन गिव बर्थ टू अपॉर्चुनिटी। जितना बड़ा तेरे ऊपर जुल्म होगा, तू इतना बड़ा इनकलाब पैदा करेगा। जितने ऊपर तेरे ऊपर तकलीफें आएंगी, तू उतना बड़ा इनकलाब पैदा करेगा। मेरे भाइयों, हमें अपनी जिम्मेदारियों से घबराना नहीं है। मैं अपनी बात को बहुत चंद अल्फाजों में खत्म करूंगा। मेरे भाइयों, अपनी जिम्मेदारियों से हमें घबराना नहीं है। जिम्मेदारियों का मर्द बन के हमें मुकाबला करना है। जब हम किसी जिम्मेदारी को हासिल करते हैं तो हम परेशानियों से दो चार होते हैं, हमें परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। एक अजीम रहनुमा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था, जिनके तलवों में कांटे चुभते हैं वही दौड़ रहे हैं। जो पैर तोड़कर बैठ जाते हैं उनके तलवों में कभी कांटे नहीं चुभते। जिनके तलवों में ठोकरें लगती हैं, यकीन मानो वही दौड़ रहे हैं। जो घर बैठ गए उनके तलवों में कभी ठोकरें नहीं लगती। जब आप कोई अज़्म करेंगे, कोई जिम्मेदारियों को उठाएंगे, तो आपको परेशानियों से दो चार होना पड़ेगा, लेकिन आपको इस्तेकामत के साथ, ईमान के साथ,
कलमे के साथ, आपको पुख्तगी के साथ, शुजात के साथ इसका मुकाबला करना पड़ेगा। याद करिए नौजवानों, वो अल्लामा इकबाल आपके लिए क्या कह गया, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझी से काम दुनिया की इमामत का, लिया जाएगा तुझी से काम दुनिया की इमामत का। नौजवानों, अल्लामा इकबाल ने हजारों लाखों शेर सिर्फ आपको बेदार करने के लिए कहा कि औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, तो नजर आती है उसे मंजिले आसमानों पे, नजर आती है उसे गुंबद पर, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, क्या बात, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। आज हमारे पास में मोहसिन भाई ने एक जबरदस्त ऑफिस खोला, अपनी कौम की खिदमत के लिए खोला। कितने लोग मोहसिन भाई का साथ देंगे इस मुहिम के अंदर? हाथ उठाकर बताइए, मजलिस का कितने लोग साथ देंगे? अरे भाई साथ देंगे कि नहीं देंगे? वो ऑफिस में आपको यकीन दिलाता हूँ, आप सबका ऑफिस है। वो जो ऑफिस खुला है मजलिस का ऑफिस, वो सबका ऑफिस है। मैं औपचारिक तौर से आपसे ये बात कह के जा रहा हूँ, मेरे भाइयों, उस ऑफिस से इंसाफ की सदाएं बुलंद होना चाहिए, उस ऑफिस से जुल्म के खिलाफ सदाएं बुलंद होना चाहिए, उस ऑफिस से इंसाफ बर्पा होना चाहिए। हमारे कौम की माँ बहनों की इज्जत और आबरू के लिए उस ऑफिस से काम होना चाहिए। मेरे भाइयों, हमारे बुजुर्गों की इज्जत उस ऑफिस से होना चाहिए, उसकी तहफ्फुज़ का काम आपको करना है। करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाई, उस ऑफिस को मजबूती कौन देगा? आप लोग देंगे कि नहीं देंगे? मेरे भाइयों, याद रखिएगा, हमें बुजुर्गों ने बताया है कि खिदमत से खुदा मिलता है और इबादत से जन्नत। लेकिन मैं अपने बुजुर्गों के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि खिदमत से खुदा तो मिलता ही है, खिदमत से हुकूमतें भी मिलती हैं, खिदमत से हुकूमतें भी मिलती हैं। आप खिदमत करके तो देखो, आप दिलों को जीत कर तो देखो, आप आवाम के काम आके तो देखो। अरे ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये सियासत तो बहुत छोटी मोटी चीज है। कुर्बान जाए हमारे नबी के ऊपर, हमारे साहबाओं के ऊपर। आज आप देखिएगा कि खिदमत के अंदर वो उन्होंने कहां कहां से अपने नबी को छोड़कर पूरे आलम में सफर किया कि आपको आज दीन के रास्ते पे ले आए, ईमान के रास्ते के ऊपर ले आए। अफजल तरीन नबी जो सारे नबियों के सरदार थे, उनको छोड़ के साहबा इकराम आज मुल्क हिंदुस्तान में केरला तशरीफ लाए। क्यों लाए? आप लोगों के लिए लाए, आपको सबक सिखाने के लिए आए, आपको बताने के लिए आए, आपको तालीम देने के लिए आए, आपको तबलीग के लिए आए। मेरे भाइयों, ये मुल्क की कीमत समझो आप, ये मुल्क बड़ा कीमती मुल्क है। इस मुल्क के अंदर आपकी विरासत छुपी हुई है, इस मुल्क के अंदर आपके बुजुर्गों की कुर्बानियां छुपी हुई हैं। इस मुल्क की मिट्टी से खुशबू आती है। आज वो मुझसे सवाल करती है कि मेरे मुल्क का नौजवान आज अपने माथों पर बेहिसी का कलंक लगाकर फख्र करता है, आज अगियार के हाथों फरोख्त करता है और आज वो फख्र करता है। नौजवानों, हदफ लो इस बात का कि आज जब हम घर जाएंगे तो इस फिक्रों को लेकर जाएंगे कि आज हमें अपने घर की फिक्र के साथ साथ हमें अपनी कौम की फिक्र करना है। करेंगे कि नहीं करेंगे मेरे भाई? इंशाअल्लाह। आज ये कसम खा के जाओ इस ऑफिस के बाद कि आज हमारी फिक्रों के साथ एक फिक्र जुड़ गई है जो हमारे बुजुर्गों की इज्जत और आबरू की फिक्र है। करेंगे कि नहीं करेंगे? आज हमारे साथ एक फिक्र जुड़ गई है जो हमारे मदारिस, मसाजिद, खानका और कब्रिस्तानों की हिफाजत करेगी। करेंगे कि नहीं करेंगे नौजवान? आज बातिल का हमला हमारी शिनाख्त के ऊपर है, हमारे मदारिस पे, हमारी मसाजिद पे, हमारी खानकाओं पे, हमारे कब्रिस्तान पे, हमारे बुजुर्गों की शिनाख्त पे। मेरे भाइयों, आप लोगों को उनकी हिफाजत करना है। मैंने बहुत लंबा वक्त आपको लिया, कहने के लिए बहुत कुछ है। आपकी मोहब्बतों के जज्बे ने जो है मुझसे बहुत सारी बातें बुलवाई। मैं रात भर बोल सकता हूँ, मेरे भाई मुझसे बोल रहे थे इतनी कैपेसिटी है, रात भर बोल सकता हूँ, लेकिन आप लोगों का कीमती वक्त नहीं लूंगा और एक शेर से बात खत्म करूंगा कि उठो उठो मेरे दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरे दुनिया के गरीबों को जगा दो, ये खा के उम्रा की दरो दीवार हिला दो, ये खा के उम्रा की दरो दीवार हिला दो। नौजवानों, जो सफर इख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं, जो सफर इख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखे, ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। आप लोगों ने पूरे ध्यान के साथ माननीय अध्यक्ष को सुना। मैं गुजारिश करूँगा,
अरे वाह